अरे जीजा जी। अरे साली जी। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आइए ना, बैठिए। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए? गिफ्ट है, खोल के देखो। क्या गिफ्ट लाए हो आप? खुद ही खोल के देख लो। ठीक है। अरे जीजा जी, ये तो वजन चेक करने वाली मशीन है। इसका क्या करूंगी भला मैं? अरे तुम क्या नहीं करोगी ये पूछो। तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसे थोड़ा कम कर लो। वो तो मैं कर ही रही हूँ ना, अब तो डाइटिंग वाइटिंग सब तो करना शुरू कर दिया मैंने। डाइटिंग से कुछ नहीं होता साली जी। फिर? वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। हाँ, वर्कआउट, जिम, ये सुनते ही मुझे आलस आता है। और हम्म, वैसे भी जीजा जी, आपको मेरा नेचर तो पता है। मैं जिम जाके वर्कआउट कम करूंगी और लड़के ज्यादा ताड़ूंगी। वो तो मुझे भी पता है। अरे ताड़ने के बहाने ही चले जाया करो, कम से कम तुम्हारा ये जो वजन है बढ़ता हुआ ये कम हो जाएगा। वैसे ये आइडिया अच्छा है जीजा जी, मजा भी तो आएगा। और नहीं तो क्या। तुम्हें पता है वहां पर एक से एक लड़का मिलेगा, तुमसे काम करवाएगा, और तुम भी उससे काम करवा लेना। बात तो सही है। जिम करते रहो, देखते रहो, जिम करते रहो, देखते रहो, मजा ही आ जाएगा। हाँ। साली जी वैसे एक बात कहूँ, हम्म। मुझे तो देखती नहीं हो तुम उस तरीके से। दूसरे लड़कों को देखने के लिए तो बड़े जल्दी तैयार हो। अरे जीजा जी, ऐसा है ना, मुझे तगड़े लड़के पसंद है, बाइसेप ट्राइसेप वाले हैंडसम गुड लुकिंग बॉयज। अच्छा, पर हमारे साड़ू साहब तो ऐसे नहीं है, वो तो बिल्कुल कांटे से हैं। अरे वो तो गलती से मिल गए मुझे। लगता है ये वजन उन्हीं ने बढ़ा दिया है। वजन बढ़ाने के साथ साथ कुछ और भी बढ़ा दिया उन्होंने तो। अरे ये तो मैं मालिश कर करके बढ़ाए हैं मैंने। मालिश करके बढ़ाए? और क्या। मतलब? अरे मालिश ही तो करवाती हूँ मैं उनसे बोल के। अच्छा, हम्म। कभी हमसे भी मालिश करवा लो। क्या कहा आपने? मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी हमारी भी मालिश कर दो। साली जी आप तो खुद अपनी मालिश करवाती रहती हो। आपकी मालिश तो दीदी कर देगी ना। तुम्हारी दीदी अगर मेरी मालिश करती ना तो सही बता रहा हूँ, तुम्हारे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम्म। सो तो है। पर कोई बात नहीं जीजा जी, कभी कभार जरूरत पड़ भी जाती है। हम्म, समझ रहा हूँ मैं अच्छे से तुम क्या कहना चाह रही हो, पर मेरी कोई नहीं समझता फीलिंग। अरे जीजा जी, मैं आपकी फीलिंग्स भी समझती हूँ और आपको भी बहुत अच्छे से समझती हूँ। रहने दीजिए साली जी। अगर आप मेरी फीलिंग समझती ना तो यूँ दूसरे लड़के को निहारने की बात नहीं करती। अरे अपने जीजा जी को निहारती। मेरे में क्या कमी है? क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? क्या मैं शरीर से हट्टा कट्टा नहीं हूँ? अरे जीजा जी, आप अच्छे तो हैं, पर जो चीज घर में होती है ना, लोग उसे कम देखते हैं। बाहर की चीजों को देखने में लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं घर का हूँ। हाँ, आप घर के ही हो, आप 24 घंटा आमने सामने रहते हो। पर बाहर कुछ नया देखती हूँ ना, तो मेरा मन उसकी ओर खिंच जाता है। 24 घंटा? साले जी कितने टाइम बाद तो आज मैं तुम्हारे घर पे आया हूँ। अरे आप दीदी के हो ना, दीदी की चीजों पे नजर नहीं डालती मैं बाहरी चीजों पे नजर डालती हूँ। अच्छा, पर तुम तो हमारे साड़ू साहब की हो, हम तो फिर भी तुम पे नजर डालते हैं। अरे क्या साडू साहब लगा रखा है। उनके बस की कुछ है नहीं, वो मुझे आजकल टाइम ही नहीं देते। अच्छा। 24 घंटा काम काम काम, ये काम वो काम, फलाना ढिमकाना। अरे सर में दर्द कर रखा है। अरे तो साड़ू साहब टाइम नहीं देते तो क्या हुआ? हमें बोलिए, हम आपको पूरा पूरा टाइम देंगे। तभी तो मैं सोच रही हूँ जिम ज्वाइन कर लूँ। जिम ज्वाइन करूंगी ना, तो एक नया बॉयफ्रेंड मिलेगा, गुड लुकिंग हैंडसम, और वो टाइम भी देगा। लेकिन एक बात बताऊं साली जी, हम्म। सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। अरे वो तो तुम्हें पटाएगा और लेके चला जाएगा। अब जो भी है, कम से कम मेरी ख्वाहिशें तो पूरी करेगा। यहाँ तो मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं पूरी हो रही जीजा जी। आपकी ख्वाहिश? अरे रहने दीजिए साली जी। ख्वाहिश वाहिश पूरी कोई नहीं करते, वो अपनी ख्वाहिश मिटा के चले जाते हैं। और हाँ, तुमको क्या लगता है उसे पटाने के बाद वो तुम्हारे नखरे झेलेगा? नहीं नहीं, तुम्हारी जैसी लड़कियां तो पता नहीं कितने आगे पीछे घूमेंगे बॉडी बिल्डर वाले लड़कों के। ऐसा कुछ नहीं है जीजा जी, लड़के अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और कभी कभी बॉडी वाले भी लड़के बहुत अच्छे मिल जाते हैं। कभी आपने डेटिंग करके देखी है? डेटिंग? अब
आपने तो दीदी के सिवाय किसी और को घुमाया ही नहीं, आपको क्या पता। और मैंने तो इतनी डेटिंग करी है ना, तो मुझे लोगों का पता है कि लोग कैसे हैं और कैसे नहीं। और मुझे 2-3 मुलाकातों में समझ में आ जाता है लड़कों का कैरेक्टर तो। अच्छा जी। और क्या। हमारी साली साहबा ने बड़े गुल खिलाए हुए हैं शादी से पहले। अरे गुल मैंने इतने खिलाया ना कि मैं गुल को देखते ही समझ जाती हूँ कि ये गुल मेरे साथ ज्यादा दिन चलेगा या ये कुछ दिन की मौज मस्ती है। अगर ऐसी बात है तो हमारा भी गुल खिलवा दो, हम मौज मस्ती ही मान लेंगे। क्यों, दीदी आपका गुल नहीं खिला रही है क्या आजकल? अरे तुम्हारी दीदी से आजकल होता ही क्या है। अरे जीजा जी, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। अरे पानी बुझा रही हो लेकिन मेरी प्यास नहीं बुझा रही हो साली जी। साली साहबा, इस पानी को पिलाने से क्या फायदा। अरे प्यास बुझानी है तो मेरी असलियत में प्यास बुझाइए ना। और कौन सी प्यास लगी है आपको? पानी की प्यास है, लीजिए पानी पीजिए। अरे साली साहबा, इस पानी से प्यास बुझा के क्या फायदा। आप असली प्यास तो बुझाने दिए। क्यों, असली प्यास कौन सी प्यास लगी है आपको? और वैसे भी दीदी तो आपकी सारी प्यास बुझाती होगी। ये बस कहने वाली बात है, तुम्हारी दीदी मेरी प्यास नहीं बुझाती। हम्म। आपकी और मेरी सेम प्रॉब्लम है, नहीं जीजा जी? साली जी, मैं क्या कह रहा था कि देखो आपको भी यही प्रॉब्लम है, मुझे भी यही प्रॉब्लम है। तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ के एक दूसरे का साथ दे दे तो। हाँ, एक दूसरे की प्रॉब्लम का सलूशन हम खुद बन सकते हैं। देखो साली जी, मैं जानता हूँ आपको भी आपके पति से प्यार अच्छे से मिल नहीं पाता। उनका तो वही वाला सीन है, सुकड़ी हड्डी खेल कबड्डी। हम्म। लेकिन अब वो कुछ कर नहीं पाते। और हाँ, मेरा सीन ये है कि तुम्हारी दीदी सूखी सी केकड़ी हो गई है, लेकिन वो मुझे खुश कर नहीं पाती। उनका भी ऐसे ही सीन है, सुकड़ी हड्डी खेल कबड्डी। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो साली जी, एक काम कीजिए ना, हम दोनों क्यों ना मिलके एक दूसरे की प्यास बुझा दें। हाँ, ये हम लोग कर सकते हैं। उन लोगों को करते हैं साइड, और हम दोनों एक दूसरे के काम आ जाते हैं। हाँ, उन्हें करो साइड, हम करते हैं फाइट। ये आइडिया अच्छा है। तो साली जी, बताइए ना, कैसे कैसे करके मुझसे प्यार करेंगी। जैसे जैसे आप चाहोगे वैसे वैसे मैं आपसे प्यार करूंगी, और जैसे जैसे मैं चाहूंगी आपको भी वैसे वैसे प्यार करना पड़ेगा। मुझे निहुरा के बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ। और मुझे कावगल बहुत पसंद है। अच्छा, हाँ। क्या बात है पर साली जब जी। कावगल मैं उनके साथ करती हूँ ना, सारी हड्डी वड्डी सब चुप जाती है। अच्छा, हम्म। ऐसा होता है। हाँ, मजा ही नहीं आता। कोई बात नहीं साली जी। हम्म। अरे मैं तो गुदगुदा हूँ, हम्म। थोड़ा सा हेल्दी हूँ, मेरी हड्डियाँ नहीं चुभेंगी। हाँ, आपके साथ तो मुझे मजा आ जाएगा। मेरे साथ मज़ा भी आएगा, और हाँ, मेरे साथ अपना दिन भी याद रखोगे। अच्छा। हम्म। वैसे आप जल्दी थकते तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, मैं थकने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो सामने वाले को थका दूँ। चलो, मैं तो चाहती थी कि मुझे कोई ऐसा मिले जो मुझे थका दे, ना कि कोई ऐसा जो खुद थक के साइड हट जाए। मैं वैसा नहीं हूँ साली जी, मुझे टाइम लगता है, मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ। अच्छा। हम्म। तो देर किस बात की है फिर जीजा जी, चलिए लंबी रेस लगाते हैं और देखते हैं कौन जीतता है और कौन मेडल पाता है। चलो, ये मेडल मैं अपने नाम करके रहूँगा। ठीक है। तो फिर एक बात बताइए, तो आप मुझे और किस किस तरीके से प्यार करेंगे? मैं तो तुम्हें इस तरीके से प्यार करूँगा जैसे मैंने तुम्हारी दीदी को भी नहीं किया कभी। अच्छा। हम्म। वैसे उनके साथ आपने कैसे कैसे प्यार किया है? अरे तुम्हारी दीदी के साथ मैंने जिस तरीके से प्यार किया है ना, उस तरीके से तो वो कर ही नहीं पाती। हम्म। हाँ, वैसे भी उनका इतना शरीर है ही नहीं, वो कहाँ से आपको झेलेगी? वो सिर्फ एक ही तरीके से प्यार करना जानती है। कैसे? आओ और लेट जाओ। वही पुराने जमाने वाले ख्यालात, पुराने जमाने की ही तो है वो, उनको नया जमाने का कुछ नहीं पता बता। तभी तो साली साहिबा, मुझे तो बहुत तरीके पता है
लेकिन उन तरीके से करने वाली कोई मिलती ही नहीं। और जीजा जी मुझे तो अंग्रेज तरीके पसंद है, जिसे अंग्रेज लोग करते हैं। अंग्रेज? साली जी ये तुम्हारी गलत फहमी है, ये अंग्रेजों का नहीं है, हम्म। ये सब हमारा ही था। अच्छा। वो तो देख देख के चुरा के वो ले गए। अब जो भी है, पर उनकी फिल्मों में जो देखने में मजा आता है ना, वो यहाँ की फिल्मों में नहीं आता मुझे। तो मैं आपसे चाहती हूँ ना कि आप उसी स्टाइल में करें। अच्छा, हम्म। हमारे यहाँ की फिल्मों में इसलिए मज़ा नहीं आता क्योंकि किसी को अच्छे से करना नहीं आता। वही। और मुझे अंग्रेजों का तरीका बड़ा पसंद है। और मुझे भी उसी तरीके से करना बहुत पसंद है। तो फिर चले अंदर, आप मुझे अपना अंग्रेजी स्टाइल दिखाएंगे? चलो ना, मैं तुम्हें चल के अंग्रेज बनाता हूँ। आइए। ओहो, साली साहबा यहाँ पे अंग्रेज बनेंगी? हाँ, मैं यही अंग्रेजी की ट्रेनिंग चाहती हूँ जीजा जी। हम्म, अंग्रेजी की ट्रेनिंग भी दूंगा और तुम्हें माइक भी दूंगा। अच्छा, आपके पास माइक भी है? अरे, मैं उस पे गीत गा सकती हूँ? गीत, गाना, लिरिक्स जो भी गाना है उसे पकड़ के गाना पड़ेगा। वैसे जीजा जी, मैं सिंगर भी बहुत अच्छी हूँ, और मैं चाहती हूँ ना आप अच्छी तरीके से मेरा तबला बजा दे। वैसे तुम्हारा तबला बहुत अच्छा है सच में। पर एक बात बताऊं, मेरा कभी कभी तो मन करता है कि तुम्हारी दीदी की झुंझुने हैं अच्छे से बजा दूं, लेकिन तुम्हारी दीदी की झुंझुने तो है ही नहीं ना। लेकिन तुम्हारे झुंझुने बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैंने इतनी मेहनत जो करी है इस पे, मैं तो मेंटेन रखती हूँ ना अपना फिगर। दीदी तो ध्यान ही नहीं देती, इसलिए वक्त से पहले झूल गए। हाँ सही कह रहे हो तुम। और आप उनको भूल गए। बोलना ही पड़ेगा मुझे पूरी तरीके से। हम्म। अभी तो धीरे धीरे बोल रहा हूँ ना, लेकिन एक दिन मैं सब कुछ भुला दूंगा। देखिए, मेरे पीछे आज भी लड़के पता है क्यों पागल रहते हैं? मैंने अपने आप को इतना मेंटेन जो करा है। अरे वैसे एक बात कहूँ साली जी, हम्म। पागल तो मैं भी हूँ तुम्हारे पीछे, लेकिन तुमने कभी मुझे उस तरीके से पागल नहीं करा। देखिए जीजा जी, अगर मैंने उस तरीके से पागल किया ना, फिर आप भी उसकी तरह ही पागल होकर घूमेंगे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अच्छा। हाँ, जैसे मेरे पति को दिक्कत होती है। नहीं नहीं नहीं, साले जी वो नौबत नहीं आएगी। वैसे एक बात कहूँ, हम्म। तुम्हारा जीजा ये इतना कमज़ोर नहीं है कि 2 मिनट में ठंडा पड़ जाए। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ 2 मिनट में ठंडा पड़ने वाली बात। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर मैंने एक बार प्यार कर लिया, तो फिर उसके बाद आपसे मेरे बिना रहा नहीं जाएगा। आप दीदी को छोड़ छोड़ के बार बार यहीं भागे चले आएंगे, कहेंगे साली जी अब तो मुझे बस आपकी ही चाहिए पिक्चर। हाँ हाँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ। मैं तुम्हारी बार बार लेना चाहता हूँ। सेल्फी जब तक मेरे फ़ोन में नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारी याद करके वापस कैसे आऊँगा। हाँ, फिर उसके बाद दीदी में जो रहा सहा इंटरेस्ट है ना, वो 20-25% वो भी खत्म हो जाएगा। अरे, ऑलमोस्ट उसको भुला ही चुका हूँ मैं। अब मुझे चाहिए भी नहीं उसकी एक भी फ़ोटो अपने फ़ोन में। हम्म। और मेरे साथ जो इंटरेस्ट जुड़ेगा, वो बढ़ता ही चला जाएगा वक्त के साथ। शाली जी, वैसे एक बात कहूँ, हम्म। मेरा सच में बहुत ज़्यादा मन करता है। मन तो मेरा भी कर रहा है, तो क्यों ना आज मिलकर एक दूसरे की प्यास बुझा दे। मेरी प्यास बुझा दो साली जी। मैं इस पानी के लिए, मतलब मैं इस प्यास के लिए तरस गया हूँ। कोई ऐसी मेरी प्यास बुझाने वाला आज तक मिला ही नहीं। अच्छा, हाँ। कोई बात नहीं, मैं आपकी प्यास बुझा दूंगी, आप मेरी प्यास बुझा देना। साले जी, मैं तो आपकी प्यास बुझाऊंगा, लेकिन हाँ, आप अपनी प्यास बुझाएंगी तो मेरी भी बुझाना। हाँ हाँ, साथ में ही बुझ जाएगी प्यास। मैं जब आप उनकी प्यास इतनी बार बुझा देती हूँ, तो आपकी नहीं बुझा सकती क्या? नहीं साली जी, वो क्या है ना, तुम्हारी दीदी ना ढीली पड़ जाती है मेरे आगे। अच्छा। हाँ। दोनों का वही हाल है, मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही हैं, ढीले हो जाते हैं जल्दी से। जब मैं ज्यादा गर्म हो जाती हूँ ना, तब उनका काम तमाम हो जाता है उतनी देर में। मैं भी तो वही, मेरा भी तो वही सीन है। मैं जब गर्म होता हूँ, तुम्हारी दीदी तो ठंडी पड़ जाती है। और हाँ, कई बार तो ऐसा होता है कि मैं गर्म का गर्म ही रह जाता हूँ, ठंडा भी नहीं होने का टाइम मिलता। अच्छा, हम्म। मेरे साथ भी ऐसा ही है।
दोनों का दुख सेम ही है। वैसे साली जी, ये आइडिया अच्छा है। हम दोनों ना एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं। ठीक है जीजा जी, आज आप मेरा मछली चिकन निकालिए और मैं आपका मटन निकालती हूँ। हाँ हाँ, निकालो ना। वैसे भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर गर्मी बहुत है। तुम्हारी गर्मी निकालने वाला कोई नहीं मिल रहा। हाँ, क्योंकि बचपन से मैंने मछली इतनी खाई ना, मछली की वजह से गर्मी ज्यादा बढ़ गई। देखो, मछली की वजह से तुम्हारी गर्मी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, अगर मैं अपनी मछली खिलाने पे आया ना, तो तुम्हें गर्मी नहीं, तुम सारी ठंडी हो जाओगे। अच्छा, हम्म। ठीक है, कर दीजिए ठंडा, मैं भी देखूं। अभी तक तो मैं ठंडी हो नहीं पाई किसी से। तो चलो, मैं तुम्हें ठंडा करता हूँ।